आपके सामने दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा, ये नेक्स्ट वीडियो है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। आपने देखा कि एक्स वाई बराबर एस सी एफ, और एस सी एफ आपके सामने दो संख्या है 15, 25, इसका एस सी एफ जो है वो 5 है और एल सी एम कितना है 75। अब क्या है कि आपको चेक करने के लिए आपको सब कुछ पता है। मान लीजिए आपको एक संख्या के बारे में ना पता, ये आपको मान लिखा है, और आपको एस सी एफ पता हो, 5 पता हो, आपको 75 पता हो, 25 पता हो, आपसे पहले संख्या पूछ लिया जाए कि मान लीजिए कि दो संख्याओं का मासा 5 है, लासा 75 है, एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या बताइए। आपके सामने अगर एग्जाम पर ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारे नवोदय के पेपर में भी ऐसे कंपटीशन छोटे छोटे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि आपको एचसीएफ दे दिया जाए, आपको एलसीएम दे दिया जाए, एक संख्या दे दी जाए, तो आपको दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है, एक फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए यही वाला कि दो संख्याओं का गुणनफल, मानना कि मेरे पास एक संख्या को नहीं पता है तो दूसरी संख्या को हमने एक मान लिया, दूसरी संख्या को एक मान लिया, दूसरी संख्या को हमने x मान लिया, तो x इंटू 25, ठीक, बराबर x इंटू 25 बराबर क्या हो जाएगा, एच सी एफ 5 इंटू एच सी एफ 5 इंटू क्या हो जाएगा 75। अभी तुरंत चेक, हम लोग चेक भी कर लेंगे क्या ये सही है कि नहीं है, हमको पता है ना, इसलिए हम आपको बताकर तब उस फार्मूले को रख रहा हूँ कि मान लीजिए एग्जामिनर ने कहा कि 15 तो हमको पता है, लेकिन उसने पूछ लिया कि दो संख्याओं का जो मासा है वो 5 है, लास्ट एलसीएम 75 है, एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या बताइए। तो इसी फार्मूले पे हम रख देंगे एक्स वाई पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए उसको हम उधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड 25 इंटू 75/25, 25 3 75, 5 3 15। क्या हमको पहली संख्या प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। आपके समझ में आया कि नहीं आया? वेरी नाइस। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछा कि दो संख्याएं 15 और 25 हैं जिसका एलसीएम 75 है, तो आपको उसका एचसीएफ बताइए। तो आप इसको निकालोगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। इसको निकालने के लिए सीधा आप रख सकते हो कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 15 इंटू 25 बराबर 75, 25 3 5 15, कितना हो जाएगा 5। मतलब एक आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा है कि दो संख्याओं का मासा गुणनफल करो, मासा इंटू लासा, तो मतलब एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे पेपर में सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सेटिस्फैक्शन? ओके, नेक्स्ट टॉपिक बढ़े। चलो ठीक, हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है, टॉपिक क्या है नेक्स्ट, उस पर हम चर्चा करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भिन्न। कभी कभी आपको पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू देता है, पूछ लेता है, भिन्नों का भिन्न दे दिया, भिन्नों का मासा लासा पूछ लेता है, तो आप उसको कैसे निकालोगे? जैसे पूछ लिया कि भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ, ठीक, फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ मतलब भिन्नों का मासा। तो जो न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, दो चीजें होती हैं, अंश और हर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, हो सकता है थोड़ा मीनिंग में मिस्टेक हो, उसको समझ लीजिएगा। ये न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अंश और हर दो चीजें होती हैं हमारे पास। भिन्नों का मासा पूछता है, इसका जो मेरे पास फॉर्मूला है, हम अगर कोई भी भिन्न दे दिया उसका मासा पूछ लिया उसने, तो हम सीधा फंडा अपनाएंगे कि अंश का मासा निकाल लेंगे, मतलब एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर और एलसीएम ऑफ
डिनोमिनेटर। ठीक, ये CF ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, अंशों का मासा, हरों का लासा। समझ आया आपकी कि अंशों का मासा निकाल लेंगे और हरों का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये चीजें आती कहाँ से हमको, ये चीजें हमको कहाँ पे मिलती हैं ये जानना जरूरी है। देखिए ये चीजें हमको वहाँ मिलती हैं, जैसे कि आपके सामने उसने पूछ लिया कि आप बताएं कि 1.5, ठीक, 1.75। उसके बाद आपके पास पूछ लिया उसने कि 5.6 और 7, इनका आप क्या बताएं, इसका आप ये बताइए। आपके सामने फ्रैक्शन वैल्यू उसने दे दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया कि 1.75, 1.75, 1.75 और 5.6 और 7 का HCF निकालना है। आपको आगे पता चलेगा फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओ सॉरी डेसिमल नंबर को कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। आगे हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानने का देखिए, इस पे जैसे कि 1.75 है, ठीक है, तो दशमलव हटा देंगे और इसके नीचे 200 लिख देंगे, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद 56/10 कर देंगे, उसके बाद 7। अब हमको ये 7/1 इसके नीचे माना जाएगा, इसको हम सरलतम रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्तर 175 और 25 चौका 100, 7/4 आ गया। ये हो जाएगा आपका 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 28 दूना 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 7/4 और ये हो जाएगा आपका 7। आपको बहुत आसान तरीका हो गया कि 7/4, 7/4, 28/5 और 7/1, ठीक है, का क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। आपसे अभी फार्मूला आपको बताया गया कि 7, 28 और 7 का जो मासा निकाल लेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सा दिख रही है, 7 दिख रही है। बताया गया ना कि सबसे छोटी संख्या में सब में भाग दिया जाए, तो सबसे छोटी संख्या में भाग देने के बाद हमको 7 प्राप्त हो रहा है और इसका हम निकाल लेंगे क्या, 4 पंचे 20 आपको दिख ही रहा है, 4 पंचे 20 आपको दिख रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, 7/20 आपका क्या आ गया, LCM आ गया। लेकिन अगर उसने आपको डेसिमल नंबर में दिया तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 20 से हम 7 में भाग देंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाया जाएगा, 20 3 60 और 20 पंचे 100 मतलब 0.35, इसका क्या हो जाएगा, ये CF हो जाएगा ना। चीज़ समझ में आई, समझ आ गई। चलिए ठीक है, हम आपको क्वेश्चन देंगे तो आप कल करके आ जाइएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है, ठीक, ओके।